अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे आपका लेक्चर नंबर 6 था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और एक चीज़ कि आप लोग वीडियो को एक बार अच्छे से सुन लिया करें फुल और समझ लिया करें, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ के अंदर भी एमसीक्यूज़ हिडन होते हैं जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई एमसीक्यू आपका रह जाए और आपने समझ के एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है। पेपर्स के लिए आप लोगों ने लाजमी शॉर्ट लेक्चर्स भी लेने हैं, आप लोगों ने हैंड आउट्स को भी अच्छे से रीड करना है। इंशाल्लाह फिर ये वीडियोस भी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी जब आप शॉर्ट लेक्चर्स अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, एनी फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, ये आपकी ग्रुप की छोटी सी डेफिनेशन है। डैश शेयर्स नथिंग बट फिजिकल क्लोजनेस। ठीक है, ग्रुप शेयर्स नथिंग बट फिजिकल क्लोजनेस। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीपल जो अपनी मतलब एक जैसी खसूसियात को शेयर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात हो गई हैं, कॉमन खसूसियात को शेयर करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं कि ये कैटेगरी है। अब इसके बाद मेन डेफिनेशन आपकी ग्रुप की है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, 3 है। ग्रुप इज people who share common characteristic, people who share some organized pattern of recurrent interaction, people who share consciousness of membership together and interaction। अब आपको बहुत अच्छे से ये जो फर्स्ट 4 आपके ग्रुप से रिलेटेड आपके एमसीक्यू हैं, इनको आपने अच्छे से माइंड में रखना है। आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो आपने ग्रुप की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। 2 एसेंशियल ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, अब सोशल ग्रुप के 2 एसेंशियल्स क्या है, यानी 2 ज़रूरी कौन से हैं? सोशल इंटरेक्शन और ये कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप। ये 2 बहुत हैं। ठीक है, बोथ ए एंड सी, ये देखिए आपका राइट ऑप्शन है। आपको ये भी पूछा जा सकता है 2 एसेंशियल ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपने बताना ये ऑप्शन आपके होंगे, सोशल इंटरेक्शन और कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझ के आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। 2 और मोर पीपल हु आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज सोशल ग्रुप। अब ये आपकी सोशल ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। आ ग्रुप यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? सोशल ग्रुप। अब ये आपके पास, ये देखिए अगेन आपके पास ये भी ग्रुप की डेफिनेशन है। अ ग्रुप इज मेड अप ऑफ पीपल विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लॉयल्टीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ भी आपने ये सब अच्छे से याद रखनी है ग्रुप के हवाले से। नेक्स्ट है, नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी कॉल्ड एज अ सोशल ग्रुप। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। people with a status in common such as women, Muslims, Pakistani students, teacher and worker is known as category। ठीक है, अब जो आपके स्टेटस में कॉमन होते हैं, जैसे अब ये आपके देखिए वोमेन है, तो वोमेन यही बात है, स्टेटस ही है। मुस्लिम, पाकिस्तानी, ये कॉमन है, तो ये आपके किस चीज़ में आती है? कैटेगरी में आती है। अ टेम्परेरी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल हु मे और मे नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, तो ये आपके पास क्राउड की डेफिनेशन है, ये आपके पास्ट क्विज में आई हुई है। ठीक है, सेम यही एज इट इज़ एमसीक्यूज आया हुआ है। फाइल लेंथी थी इसलिए मैंने आपको अलग से प्रोवाइड नहीं की है, जो आए हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं साथ में। स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास एंड पीपल वेटिंग फॉर अ ट्रेन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राउड। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल भी आपसे पूछी जा सकती है। A small social group whose members share personal and enduring relationships is known as dash, they are bound together by primary relationship। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है? प्राइमरी ग्रुप की। A small social group whose members share personal and enduring relationship। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिसमें लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप है। और इसके बाद आप ये देख लीजिए, प्राइमरी जो आपका रिलेशनशिप है, इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप आते हैं? फैमिली है, प्ले ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। और आपके पास रिलेशनशिप में ये इनफॉर्मल भी होता है, इंटीमेट भी होता है, पर्सनल एंड टोटल भी होता है। ठीक है,
समझ आ गई होगी आपको। प्राइमरी रिलेशनशिप्स कौन से हैं, इनफॉर्मल, इंटीमेट, पर्सनल एंड टोटल, और ये आगे इसकी मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन कर दी हैं, अगर एमसीक्यूज में एग्जांपल आए तो वो भी आपको पता हो। नेक्स्ट चलते हैं 14 एमसीक्यूज पे। इन प्राइमरी रिलेशनशिप्स पीपल यूजली हैव एन इमोशनल अटैचमेंट, दे आर लॉयल एंड द रिलेशनशिप्स आर एंड इन इटसेल्फ। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि प्राइमरी रिलेशनशिप जो है वो उसमें इमोशनल अटैचमेंट होती है, पीपल लॉयल होते हैं, और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी एंड तक होता है। अ लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप हुज मेंबर परस्यू अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी इज नोन एज सेकेंडरी ग्रुप। अब ये आपके पास सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी में आपके पास पर्सनल शेयरिंग होती है और इसमें इम्पर्सनल, ये आपका जो है ना इम्पर्सनल सोशल ग्रुप होता है, ठीक है। रिलेशनशिप इन्वॉल्व वीक इमोशनल टाइज एंड लिटिल पर्सनल नॉलेज ऑफ वन एंड अदर इज। अब ये आपके पास ये देखिए सेकेंडरी ग्रुप, ये भी आपका सेकेंडरी ग्रुप है। इसमें जो आपके इमोशंस होते हैं वो ज़रा वीक होते हैं रिलेशनशिप में, और जो पर्सनल नॉलेज होती है वो भी थोड़ी बहुत आपको मतलब पर्सनल नॉलेज पता होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल। तो ये आपके पास सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल, इम्पर्सनल, सेगमेंटल, यूटिलिट्रियन, ठीक है। ये आपके पास जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं ये इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। ये तमाम सेकेंडरी ग्रुप्स की आप कह सकते हैं कि टाइप्स हैं, कि इस तरह के होते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स। स्टूडेंट्स ओनली फॉर वन सेमेस्टर, को वर्कर्स एट अ प्लेस ऑफ वर्क, मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। अभी मैंने आगे आपको सेकेंडरी ग्रुप की भी एग्जाम्पल मेंशन कर दी है कि ये आपके स्टूडेंट ऑफ ओनली फॉर वन सेमेस्टर, यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है जो है वो कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा रखता है जो उसको सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक सेमेस्टर में जो उसके बस कोई उसके दोस्त बनते हैं, कुछ भी है, बस वो सिर्फ उस सेमेस्टर तक ही रहते हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलते उससे या कुछ भी। तो ये आपके सेकेंडरी ग्रुप में इस टाइप के जो है वो रिलेशनशिप आते हैं। इसी तरह देखिए वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के। डैश इज सोशल कमांडिंग आ मेंबर्स स्टीम एंड लॉयल्टी। अब ये आपके पास इन ग्रुप है कि इन ग्रुप में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास आउट ग्रुप की डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो क्योंकि फाइल आपकी लेंथी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप खुद भी अच्छे से समझ के देख लीजिए। साइज ऑफ ग्रुप, ये आपका इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट, वैसे फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ। साइज ऑफ ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट, ठीक है। in small groups in small size group the members can have highly intense relationship but such groups are less stable। अब जो आपके पास छोटा ग्रुप होता है उसमें पीपल्स जो हैं वो मतलब उनकी जो इंटेंशन है एक दूसरे के साथ वो ज्यादा होती है, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ये आपको ये कह रही है, तो ये ट्रू है। सोशल ग्रुप विद 2 मेंबर इज, अब जो 2 मेंबर्स के साथ सोशल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डी एड, ठीक है। जो 2 मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं डी एड, और जो हमारे पास 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं ट्राई एड, और ये आपके पास मोर स्टेबल होता है देन डी एड के, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखनी है, ये आपके पास्ट एमसीक्यूज में ये वाला भी आपको आया हुआ है और ये वाला भी आपके पास्ट में आया हुआ है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये दोनों एमसीक्यूज आपको पास्ट में पूछे गए हैं, तो आपने अच्छे से इनको जो है वो याद रखना है कि जो 2 मेंबर्स पे होता है वो आपका कौन सा है, डी एड, और जो 3 पे है वो आपका ट्राई एड है, और जो ट्राई एड यानी कि ये ट्राई एड जो है ये आपका मोर स्टेबल होता है डी एड से। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। आ रेफरेंस ग्रुप इज सोशल ग्रुप that serves as a point of reference in making evaluations and decisions, ठीक है। ये आपकी ट्रू है और ये रेफरेंस आपके पास रेफरेंस ग्रुप की डेफिनेशन भी हो गई है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। चलो, पेरेंट्स कैन बी रेफरेंस ग्रुप फॉर देयर चिल्ड्रन, यस। अ टीचर कैन बी रेफरेंस इंडिविजुअल फॉर स्टूडेंट्स, यस। ये आगे मैंने साथ में एग्जांपल्स दे दिए ताकि अगर एग्जांपल से रिलेटेड एमसीक्यू आए तो वो भी आपको पता हो। डैश एंड डैश कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग पर्सन, ठीक है। अब रेफरेंस ग्रुप, आउट ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप, मेन आंसर है आपका बोथ ए एंड सी, यानी रेफरेंस ग्रुप और इंडिविजुअल्स ग्रुप वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, कायदे आजम क्या है, वो रेफरेंस इंडिविजुअल है, किसके लिए, पाकिस्तानी के लिए, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रेफरेंस ग्रुप और इंडिविजुअल कैन आल्सो बी डैश मॉडल्स, ये नेगेटिव मॉडल्स भी हो सकते हैं। अ ग्रुप शेयर्ड इमेज ऑफ अनदर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल इज नोन एज, ये स्टेरियोटाइप। ये अब आपके पास स्टेरियोटाइप्स की डेफिनेशन हो गई है।
ठीक है, फुल इसीलिए स्टेटमेंट में लिखिए ताकि आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर ले। One measure of prejudice is dash, that is how people are willing to interact with members of same category. ये अब आपके पास social distance की definition है. A network is a web of weak social ties. ये भी आपका true है. Dash grouping containing people who come into occasional contact but who lack a sense of boundaries and belonging. अब fuzzy group आपके पास क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये भी आपका पास्ट में पूछा हुआ है, आपसे पास्ट में आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन MCQ सॉरी। फुजी ग्रुप्स क्या हैं, तो फुजी ग्रुप्स कंटेनिंग पीपल हु कम इनटू ओकेजनल कांटेक्ट बट हु लैक अ सेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड बिलोंगिंग, यानी इतना ज़्यादा उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो नहीं होती, आप ये कह सकते हैं ओकेजनल कांटेक्ट जिनके होते हैं। मैं इसके आप कम यानी इक्वेशनल कहीं पे मिल जाते हैं, जिस तरह कोई भी इक्वेशन होता है वहाँ पर अगर कोई उनसे कांटेक्ट हो जाए तो वो फुजी ग्रुप होता है आपका, ठीक है। किसी इक्वेशन पर जो इकट्ठे होते हैं ना उनको फुजी ग्रुप में आपके पास वो आती है। मजीद आप इसका कॉन्सेप्ट फिर अपने लेक्चर से क्लियर कर लीजिएगा लाजमी। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे और डैश हैव मेड अवर होम्स लेस बाउंडेड इन्वायरमेंट। साइबर स्पेस, we can share information with people who have never met or seen and even develop friendship with them is, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी क्या है, जिसमें हम लोगों के साथ अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, चाहे हम उन्हें देखें ना देखें। People regularly interact with another, share personal information, identify with one another and develop a sense of intimacy is, ये अब आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपका, इन द डैश ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इंटायरली न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स मेड इट्स अपीयरेंस थ्रू इंटरनेट इन द 1990s ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन ग्रुप का एक न्यू ह्यूमन ग्रुप जो है वो सामने आया है, किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।